सबसे पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा कादिर अज़ीम जलाली बादशाह, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ है खुदावंद, और सर्टनली है खुदावंद तेरी हुजूरी को हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारी वर्शिप पे तख्त नशीन था खुदावंद, और खुदावंद तेरी सना है खुदावंद, हमने अपने झूठे लबों से किया खुदावंद, तूने एक्सेप्ट किया, तेरा शुक्र करते हैं। क्योंकि खुदावंद हम कामिल नहीं हैं खुदावंद, हम गुनाहगार हैं। आई सरेंडर टू यूज़ लॉर्ड, यूज़ माई वर्ड्स खुदावंद, जो भी तेरी तरफ से हैं खुदावंद वो दूसरों के दिलों पे असर करें खुदावंद, क्योंकि तूने खुदावंद खूबसूरत बातें की हैं खुदावंद मैथ्यू चैप्टर 5 में खुदावंद, और मैं उनको खुदावंद इंसान होते हुए पाक रूह की हिदायत से खुदावंद एक्सप्लेन करने को। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, कम एंड टीच मी। आमीन आमीन। रीडिंग हमने ली है मैथ्यू 5 बाब उसकी 38 से 48 आयत। टाइटल इसका जो है वो है द बेस्ट वे टू लिव, लेकिन अगर मैं इसको एक नया टाइटल दूं तो वो है बिकॉज लव विन्स, प्यार जीत जाता है हर हाल में। और जब यीशु मसीह इसको मैं कल पढ़ रही थी, मुझे लगा ये जो है ये सेकंड वर्जन है कमांडमेंट 10 कमांडमेंट का, यीशु की ज़ुबानी। क्योंकि अगर हम इन सारी चीज़ों का रेफरेंस खुदा यीशु मसीह इधर दे रहे हैं तो वो खरूज 21 बाब से है। और अगर हम ये भी देखें कि यीशु जो है वो हमें पैसिफिज़म सिखा रहे हैं, वो हमें डिफरेंट काइंड पे लेके चल रहे हैं, और वो बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली 10 हुक्म जो तुम लोगों ने मैसअप किए थे वो ओरिजिनली में क्या हैं। आँख के बदले आँख, वो खुदा ने जस्टिस दी थी, जज को जस्टिस, लोगों को सोसाइटी में जस्टिस करने के लिए। हम खुद ही लोगों की आंख निकालने चले जाते थे, ठीक है। तो यीशु उनको बता रहे हैं कि तुमने खुद आंख नहीं जाके निकालनी थी। आंख के बदले आंख का मतलब ये था कि सोसाइटी में जस्टिस कैसे होना चाहिए, खुदावंद ये देना चाहता था। और फिर आगे से जब हम उसको अखबार की किताब का रेफरेंस पढ़ते हैं तो खुदावंद खुद फरमाता है 19 बाब उसकी 18 आयत में, वो कहता है तो खुद बदला ना लेना, मैं तेरा बदला लूँगा। तो फिर कैसे शरीयत जो है वो डिफरेंट तरीके से उस दौर में जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो टफ नज़र आती है, मुश्किलें नज़र आती हैं, लगता है हमें खुदा से भाग जाना चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं, और ये एक चैलेंज है। मैं इसको पढ़ते हुए चैलेंज महसूस कर रही हूँ इस पैसेज को। अगर आपने पढ़ा हो तो ये चैलेंज है कि तू अपने दुश्मन से मोहब्बत रख। तेरा कोई कुर्ता मांगे तो उसको अपना चोगा भी दे दे, और अगर तेरा कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दे। दिस इज चैलेंज, ये चैलेंज पैसेज है। और यीशु की आप अगर इसको शुरू से आप 5 बाब को पढ़ते हैं तो यीशु पहाड़ पे चढ़ गया और बैठ गया। सोचें, गलील के किनारे से ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ पे उसके 2 शागिर्द थे, उसके बहुत सारे दूसरे लोग सुनने वाले थे। यीशु बैठ गया और तसल्ली से बातें करने लगा। और 10 मिनट पादरी बोले, कांग्रेगेशन नाराज़ हो जाती है, मोबाइल ऑन कर लेंदी है, बाहर निकल जाती है, पादरी से अनोए हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और स्पीकर देखता है कि शायद मैं इनसे कनेक्ट नहीं, वो कनेक्शन नहीं बना पा रहा हूँ, शायद मेरे पास पाकरू नहीं है, शायद खुदावंद तूने मुझे पुलपट पे खड़ा करके छोड़ दिया है, क्यों तूने मुझे खुदावंद छोड़ दिया, लोग उठ के क्यों जा रहे हैं, फलां शख्स बात कर रहा है, कोई अपने मोबाइल पे, शायद मैं इससे कनेक्शन नहीं बना पा रहा हूँ। क्योंकि हमारे अंदर प्यास कम होती जा रही है ना। हम उतने प्यासे नहीं हैं। जो यीशु को सुनने आते थे वो प्यासे लोग थे। जब यीशु बैठ जाता था तसल्ली से, और वो जो है वो तसल्ली से यीशु को सुनना चाहते थे, बैठ के सुकून के साथ उसकी बातों को समझना चाहते थे यीशु एक्चुअली में कह क्या रहा है। और जब हम आगे चल के पढ़ते हैं और खुदावंद किस तरह से पुराने अहदनामे को नए अहदनामे के साथ मिक्स कर रहे हैं, और खुदावंद यहाँ पे एक्चुअली में सिखा क्या रहे हैं, अगर आप इसको गौर से पढ़ें, और वो कहता है तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना। जीसस सेइंग करेक्ट योर हार्ट, अपना दिल राइट कर। जब तेरा दिल ठीक है तो गुनाह होगा ही क्यों, फिर वो नौबत ही क्यों आएगी कि तेरे मुंह पे कोई आके तमाचा मारे। करेक्ट योर हार्ट, क्योंकि जब हम आगे चल के आगे इसका पैसेज पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तेरे दिल से जो बातें निकल रही हैं ना वही गुनाह पैदा कर रही हैं। यिर्मयाह क्या कहता है, यिर्मयाह कहता है तेरा दिल जड़ा है वो बहुत सारे गुनाहों को जन्म देता है, तेरा दिल बागी है तेरे अंदर,
तेरा दिल ही तो तेरी प्रैक्टिकल लाइफ में गुनाहों को जन्म दे रहा है। और खुदावन मेरे और आपके दिल को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। उसकी छोटी सी एग्जांपल क्या है, जब हम सोचते कुछ और हैं, देखते कुछ और हैं, प्रिटेंड कुछ और करते हैं, फिजिकली कुछ और दिखाना चाहते हैं, हमें कोई गिफ्ट देता है, वो इंतहाई तौर पे हमें बुरा लगता है, हम चाहते हैं इसको बिन में फेंक दें, फिर भी कहते हैं ओह थैंक यू सो मच, दिस इज द लास्ट थिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, बट इनसाइड वी हेट दैट गिफ्ट। खुदा मेरे और आपके दिल को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए वो कह रहा है अपना दिल राइट कर, तुझे तेरा दिल ठीक करने की जरूरत है। तो तेरी ऐबजोई जो तेरा दिल तेरे अंदर पैदा कर रहा है, जब वो पैदा ही नहीं होगी तो गुनाह सरजदी नहीं होगा, तो लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। फिर खुदा क्यों कर तुझे हशर के दिन सामने खड़ा रख के तुझे पूछा जाए तू झूठा है, तू मारिया सी, तू अख कड्डी सी, तू इंज कीता सी, हुण तू इस ज्यादा जिम्मेदार है। जिस इज सेइंग अगर तुझे कोई एक कोस चलने के लिए कहे तो उसके साथ 2 कोस तक जा। क्या जब यीशु अपनी सलीब उठा के जा रहा था, शमौन करीनी ने यीशु के हिस्से की 2 कोस की सलीब नहीं उठाई ना? अगर आप सिर्फ यीशु को इंसान होते हुए देखें और उसकी पर्सनैलिटी को देखें, व्हेन जीसस आपको समझाना चाह रहा है कि वो क्या है, बेसिकली लॉ क्यों इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि मेरा दिल करेक्ट नहीं है। अगर मेरा दिल ठीक है तो मैं किसी को मारना चाहूँगा क्या? आप पूरा 5 बाब पढ़े मत्ती का, अगर आप किसी को मारना चाहते हैं और उसको मार देते हैं तो लॉ आपको सज़ा देता है, शरीयत आपको सज़ा देती है। यीशु क्या कह रहा है, अगर तू उसको मारने का सोच ही लेता है तो तेरा गुनाह कंसीडर हो गया, करेक्ट योर हार्ट। तू अपने दिल में क्यों ये गुनाह कर रहा है? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा, अभी तो नहीं लॉन्ग टाइम अगो, बहुत दफ़ा लोगों को सोच के कहती हूँ इसको मैंने कत्ल कर देना है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। लोग आपको अनॉय कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं, यू डोंट वांट टू बम्प इन देम, वो आपका दिल चाहता है वो मुझे नज़र ना आए। क्यों? क्योंकि आपके अराउंड खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमा रहा है, अपने दुश्मन से मोहब्बत रख, क्योंकि खुदा जानता है जब तू अपने दुश्मन को देखता है तू क्या सोचता है, तू अपने दिल में कौन सा मंसूबा बांधता है। क्योंकि खुदा सिर्फ मेरा खुदा नहीं, मेरे दुश्मन का भी तो खुदा है। ही इज लॉर्ड ऑफ माई ऑफेंडर एज वेल, और मेरा भी खुदा, इसलिए वो मुझे और मेरे दुश्मन को इक्वली प्यार करता है। सो खुदावन क्या कह रहा है, अपने दिल को करेक्ट कर। जब तू अपने, कितनी दफ़ा हम अपने दिल से अपने दुश्मन के लिए और हमारे सताने वालों के लिए दुआ करते हैं, डूवी? जब हमें कोई तंग करता है, हमें नोए करता है, इरिटेट करता है, हमें उस एज तक पहुंचा देता है जहाँ पे आपका गुस्सा ब्लास्ट हो जाए और आपका गुनाह हो, आप गुस्सा करो, शाउट करो। कितनी दफ़ा आप उस शख्स के लिए ब्लेसिंग्स को चाहते हो? हाउ मैनी टाइम? खुदावंद यीशु आपको चैलेंज कर रहे हैं, अपने दुश्मन के लिए दुआ करो। डू वी रियली प्रे फॉर आवर एनिमीज? क्योंकि यीशु यहाँ पे सिर्फ लोग की बातें नहीं कर रहा कि मैं लोग को पूरा करने आया हूँ। जना की सजा, वो कहता तूने सोच लिया तो तूने जना कर लिया, फिर तुझे जना प्रैक्टिकल करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। यू हैव टू करेक्ट योर, आपकी सोचें, आपकी सोल, आपके दिल को करेक्ट करने की जरूरत है। जब हम किसी को बुरी नजर से देख ही लेते हैं तो यीशु फरमाता है तुमने गुनाह किया है। सो करेक्ट योर हार्ट, हमें अपने दिल को करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मत्ती लूका की अंजील में यीशु ये भी फरमाते हैं कि बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें और अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकलती हैं, और मेरा दिल जो है वो मेरा ख़जाना है, और मेरा ख़जाना क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज डिपेंड्स ऑन मी, मैं कैसा सोचता हूँ। क्या मैं गुस्से में हूँ? क्या मैं दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूँ? बिशप, पादरी या कोई और नज़र आ गया तो मैं जल्दी जल्दी से काम करना शुरू कर देता हूँ, राइट? क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं एक राइचस हूँ, साधक हूँ। लेकिन जब दूसरे लोग होते हैं तो मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। तो खुदावंद मुझे और आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, वो दिलों को जानने वाला शख्स है। इसलिए हर शख्स के दिल से, जब वो शख्स था, जब एक बदन में था, उसको वो सारी फीलिंग्स पता हैं। क्यों मेरा और आपका खुदा इंसान बन के दुनिया में आया? क्योंकि वो इंसान के बदन में दिखाना चाहता था मैं सारी मुश्किलों से गुजर। क्या यीशु के बहुत सारे दोस्त थे? नो, एवरीवन हेट्स हिम। यीशु को तो कोई पसंद नहीं करता था, सिवाय उन 12 में भी क्या यहूदा इस्करियोती, उनको भी वहाँ पे एक ढोंगी था, प्रिटेंड करने वाला था। वह अपने दिल के उस बुग्स को छुपा के रखे हुआ था और एक्ट करता था जैसे वो यीशु के साथ है।
यीशु मेरे और आपके दिल को जानता है। हम किससे जेलस हैं, किससे हैप्पी हैं, हम रास्तबाज हैं या नारास्त हैं, मुझे कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। और फिर क्या वो कहता है, इस सारी चीज़ों में तू क्या बनेगा? जब ये सारी चीज़ें होंगी तो सोच तू खुदा का बेटा बन जाएगा, तो खुदा के करीब हो जाएगा, क्योंकि उसका सूरज नेक और बदन दोनों पे चमकता है। खुदा का सूरज सिर्फ रास्तबाजों के लिए नहीं है, खुदा का सूरज हर किसी के लिए, उसकी रोशनी, उसका फजल खास और आम पे है। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और इस बाब को पूरे तरीके से पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हाँ खुदा यीशु तू वाकई मेरे दिल को ठीक करना चाहता है। ब्लेस्ड आर दोज, कौन है मुबारक? पूरी तफसील यीशु मसीह बता रहे मुबारक कौन कौन है। लेकिन हम मुबारक प्रिटेंड करना चाहते हैं, हम शादमानी और जॉय को अंदर लेके रास्तबाज या ब्लेस्ड नहीं बनना चाहते। हमें वाह 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 चाहिए, हमें अपनी तारीफ बटोरनी चाहिए, लेकिन यीशु क्या कह रहा है? अपने दिल को दुरुस्त कर। आज मुझे कोई कहे कि मैं बहुत ज़्यादा जब ये पढ़ रही थी पैसेज के, कोई तेरे साथ 1 माइल जाने को कहे, 1 कोस चलने के तो 2 कोस जाना, मैं सोच रही थी साइमन भाई और एलेक्स भाई ने मेरी बहुत ड्यूटी दी है, मुझे पूरे लंदन में गाड़ी पे घुमाया, और मैं सोच रही खुदावंद ये तो रास्तबाजों की एक लिस्ट तो मेरे पास है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दैट, क्योंकि मुझे कल शाम को पता चला आई एम गोइंग टू शेयर द वर्ड। सो मैं ये सारी चीज़ों को सोच रही थी और मैं सोच रही थी खुदावंद ये तो बहुत सारे लोग हमारे अराउंड मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हम स्किप कर रहे हैं? क्या हम अपने दुश्मन के लिए वाकई दिल से दुआ कर रहे हैं? क्या हम सीरियसली अपने दुश्मन का भला चाहते हैं? क्या कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल हम आगे कर देते हैं? नहीं, हम उस दर दिखावे के लिए इग्नोर भी करते हैं। घर जाके जो जमाने की बुरी बातें होती है हम उस शख्स के लिए कहते हैं। किसी का फोन आ जाए उसके साथ उसकी पूरी तारीफ हम बयान करते हैं कि वो शख्स शुरू से लेके एंड तक कितना बुरा था, क्योंकि ये मेरा दिल है। इंसान का दिल बुराई के मंसूबे बांधता है, और यीशु क्या कह रहा है? जो तूने सोच ही लिया तो तूने गुनाह किया। तो जब हम ये अपने दिल पे काम करते हैं, अपनी बुरी आदतों पे काम करते हैं, तो हम रास्तबाजों की लिस्ट में आना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम वो चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं और जो मेरी और आपकी आदत बन जाती है। बेसिकली जीसस इज करेक्टिंग आपका और मेरा दिल। जितने लोग वहाँ पे थे, खुदा कह रहा तो अपने दिल को नेक कर ले, तेरी हर चीज़ बेहतर होती जाएगी। जब मेरा दिल बुराई के मंसूबे बांधना छोड़ देगा, क्योंकि क्या खुदा क्या कहता है? खुदा क्या कहता है? मैं तुझे तेरे एक्ट से, तेरी डीड से जज करूँगा? नो, वो अखबार की किताब में फरमाता है खुदा दिल को देखता है और खुदा ही मेरे सारे अकाउंट सेटल करेगा। और पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से नफरत करते थे ताकि खुदा उन पे और ज़्यादा कहर कर सके। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। जब आप ज्यूश हिस्ट्री पुरानी स्टडी करते हैं, लोग ज़्यादा गुस्सा करते थे ताकि खुदावंद उन पे और ज़्यादा गुस्सा हो, क्योंकि उन्होंने इस लॉ को मिस इंटरप्रेट किया हुआ था। वो नहीं जानते थे कि खुदा तो दिल को जानता है। खुदा मेरे तो आपके दिल के हाल को जानता है, मैं अपने दिल में किसी के लिए क्या मंसूबे बांधता हूँ। खुदा मेरे एक्ट या डीड जो मैं दिखावा कर रही हूँ उससे तो कभी भी मुझे जज नहीं करने वाला। सो बेसिकली मुझे और आपके जो है वो करेक्ट करना है। और पुराने अहदनामे में ही जब हम अखबार की किताब के सारे रूल्स खुदा के पढ़ते हैं, वो कहता है अपनी कौम में किसी से बदला ना लेना और ना ही किसी से बुग़्ज़ रखना, बल्कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करना, क्योंकि मैं खुदा हूँ। मैं तो अपने घर की 4 दीवारी के अंदर लोगों को फुली तौर से प्यार नहीं कर सकता, तो मैं 4 दीवारी के बाहर निकल के कैसे किसी को प्यार कर पाऊंगा? When I am not, मैं वो सारे हुक्म एक छोटे दायरे में नहीं मान रहा, तो मैं बड़े दायरे में वो हुक्म कैसे मान सकता हूँ खुदा का? जब मैं अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने सिबलिंग, अपने बहन भाइयों को पूरे तरीके से पड़ोसी जान के अपनी मानद प्यार नहीं कर रहा, तो मैं आउट ऑफ द सर्कल किसी को कैसे प्यार कर सकता हूँ? बाज़ लोग यस्सु की आज़ादी को ज़ुबान की आज़ादी समझते हैं। वो ज़ुबान से कुछ भी बोलते हैं और सोचते हैं वो आज़ाद हैं अंडर ग्रेस। नहीं, खुदा आपके दिल के सारे मंसूबों को जानता है। वो सोते जागते मैं क्या करती और आप क्या करते हैं, दुश्मन के लिए क्या सोचते हैं, दोस्त के लिए क्या चाहते हैं, क्या आप दूसरी गाल आगे कर देंगे, खुदा उनको ये भी पता है नहीं, ये नहीं करने वाला।
ही नोज एवरीथिंग। सो यू का आप कहें कि मैं खुदा से कुछ छुपा सकता हूँ? नहीं। ज़बूर नवीस लिखता है, चाहे मैं ज़मीन के पताल तक चले जाऊँ, खुदावन तू मेरी हर एक्ट से वाकिफ़ है। जब मैं जानता हूँ मेरा खुदा मुझे देखता है। अंकल ने कल एक बहुत ही प्यारा शेयर पोस्ट किया हुआ था FB पे, और जब मैं मैसेज रेडी कर रही थी, मैं सडन अपना लास्ट टाइम मैसेज चेक कर रही थी, मेरी रिक्वेस्ट किसी का, तो अंकल ने एक शेयर पोस्ट किया हुआ था, अब मुझे पूरा वो शेयर याद नहीं, उसमें यह था, अगर आप जान लो कि खुदा देख रहा है तो फिर गुनाह और या गलती हो ही नहीं सकती है। तो आई वाज थिंकिंग कि खुदा प्लान कर रहा था ये सारा मैसेज में मतलब ये करूं सुबह, क्योंकि सारी चीज़ें उसके रेफरेंस से मुझे नज़र आ रही हैं। अगर मुझे पता चल जाए मेरा खुदा मेरे दिल, मेरी सोचों, मेरी बातों, मेरे एक्ट जो मैंने अभी नहीं भी किए हैं जानता है, तो फिर मैं गुनाहगार कैसे हो सकता हूँ? ज़रूरी प्रैक्टिकल ज़िना करने से खुदा यीशु मसीह कह रहे तू ज़िनाकार नहीं होता। तू किसी औरत की तरफ देख के सोच ही लेता है तो तेरा ज़िना लिखा जा चुका है कि खुदा तेरे दिल की बात को देख के तेरा हिसाब करने वाला है, ना कि तूने जो प्रैक्टिकल किया। वो तो शरीयत कह रही है, वो तो सोसाइटी का जस्टिस खुदावन दे रहा था अपनी पुरानी कौमों को कि तूने सोसाइटी में जस्टिस कैसे करना है। पर अनफॉर्चुनेटली हम ये सब कुछ सुनते हैं और भूल जाते हैं, और फिर हम ये नहीं सोचते कि गैर कौमों में हम कैसे जाके यीशु को प्रीच कर सकते हैं, अपने आप के ज़रिए, अपने बदन, अपने दिल, अपनी ख्वाहिशों, अपने प्यार के ज़रिए दूसरे तक कैसे यीशु को पहुंचा सकते हैं। व्हेन यू थिंक आपकी कॉल है, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर कॉल? क्या एक चीज़ भी आपने अपनी कॉल के लिए बदली है? अपने बदन से, अपने दिल से, अपनी सोचों से। आज हर मेरी दादी की बात याद रही है, इट पुट्टो ते थलो पादरी निकल आंदा है। तो क्या हर बंदा तो कहता है मेरी कॉल है, तो अगर आपकी कॉल है तो आपने बदला क्या है यीशु के लिए अपनी ज़िंदगी में? पहले जब तू पुलपट पे चढ़ना चाहता है तो पहले सोच, तू दुआ करना चाहता है तो पहले सोच। वो खुदा क्या कहता है, अगर तू मेरे मज़बा के पास आके कुर्बानी चढ़ाता है और तेरे दिल में किसी के लिए बुरी बात है तो जाके अपने भाई से सुलह कर, तौबा कर और फिर मेरे मज़बा के पास आ। अगर मेरी और आज आपकी कॉल है तो मैं और आप जो करने जा रहे हैं उससे पहले मैंने वो कर लिया है, मैंने अपने बदन, अपनी सोचा, अपने दिल पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। राइट? यीशु दे नाल या खुदा दे नाल मेरा बेटी दा या स्काई दा कनैक्शन तो नहीं कि डायरेक्ट गल हो रही है। जब तक खुदावन पूरे तरीके से मेरे अंदर नहीं और उसका कलाम मेरे अंदर नहीं और मैं पाक रूह को पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर सकता, मैं उस ओबीडियंस में एंटर नहीं होता। और जो यहाँ पे यीशु फरमा रहे हैं कि इस तरीके से ये अपनाने से तुम खुदा के फर्जंद बनोगे, फिर मैं वो हक नहीं रखता। हमने फजल को भी मिस इंटरप्रेट किया है, हमने फजल को मिस इंटरप्रेट किया है, हमने यीशु को बहुत ही हल्के में ले लिया है। ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे वो आरिफ भट्टी साहब आए थे और उन्होंने एक गीत लिखा था जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी, यीशु फरमाता है कि तूने मुझे बहुत ही आर्जी ले लिया है, बहुत ही अर्जा ले लिया है, तूने मेरी वो कीमत नहीं दी जो मैंने तेरी दी है। और अगर आप उस कीमत की तरफ सोचते हैं जो उसने मेरी और आपकी दी है, तो मुझे और आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ जाके बैठूं, इसलिए कि मैं खुदा का फर्जंद होने का हक तो ना खो दूं। सो आज का मैसेज ये है, मुझे और आपको अपने करेक्ट हार्ट को सीधा करने की, दुरुस्त करने की ज़रूरत। ओवर टू नौशीन।